जी, धन्यवाद कनुप्रिया। अ, केजरीवाल जी के बारे में मेरा जो आकलन है, मेरी जो धारणा है, केजरीवाल जी को मैं लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि उन्होंने जो उनकी जो पूरी राजनीति है, वो एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के ज़रिए वो आगे बढ़े हैं और वो बीजेपी उनके ऊपर जो आरोप लगता है कि वो बीजेपी के भी कोट अनकोट मैं कहूँ तो बीजेपी के भी बाप लगते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी की ही शैली में उसको जवाब देते हैं और उनके जो मेंटर रहे हैं अन्ना हजारे साहब कहाँ हैं, क्या बोल रहे हैं वो आप समझ सकती हैं। एक दौर था कि आप क्या करेगा, किसको निकालेगा, किसको रखेगा, किस लाइन पर सरकार काम करेगी, ये सब अन्ना हजारे के यहाँ लोग जाते थे, जैसे लगता था कि कोई पीर पीर बाबा बैठे हुए हैं। उनके उनके गांव लोग चले जाते थे और वहां से जाकर के और उनसे संदेश लेकर के आते थे, जैसे लगता था कि गांधी जी से जो संदेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोग लेने के लिए जाते थे। कभी कोई जब महत्वपूर्ण मसले पर कोई गतिरोध पैदा होता था तो उस गतिरोध को तोड़ने के लिए बापू से लोग सलाह मशविरा करते थे। उस तरह का माहौल बनाया गया था। लग रहा था कि अन्ना हजारे जो है इस देश के दूसरे गांधी है। तो अन्ना हजारे का व्यक्तिगत जीवन भी जो है वह भी विशुद्ध रूप से वर्णवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी और महिला विरोधी पूरा उनका चरित्र रहा है। उनके गांव में जो उनका जो पूरा रहन-सहन है, जो गांव में जो आचार व्यवहार है उनके ग्रामीणों के साथ, वो बिल्कुल सामंती आचार व्यवहार में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो केजरीवाल जी की जो पूरी पार्टी है, उसमें आप देखिए कि उसमें आरक्षण का एजेंडा जो है वो बहुत पीछे है। अब ये आप कॉन्ट्रडिक्शन देखिए कि बाबा साहब की तस्वीर वो अपने पीछे लगाते हैं, भगत सिंह की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन वही जब राजेंद्र गौतम जो उनके मंत्री थे उनके साथ, वो जब बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं का जो सामूहिक पाठ करते हैं, उसका अनुसरण करने की बात करते हैं, तो उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है। तो आप समझिए कितना बड़ा पाखंड है ये कि बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को जो आदमी दोहराता हो, उसका अनुसरण करने की बात करता हो, उससे आप इस्तीफा मांग लेते हैं और आप अपने आप को ये कोशिश करते हैं बताने की कि आप बहुत ही लोकतांत्रिक हैं। तो मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी जो जो कुछ कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक तो नहीं है, लेकिन अभी स्थिति ये है कि आपको देखना ये है कि जो लार्जर एनिमी कौन है, बड़ा दुश्मन कौन है। तो सामने में बीजेपी है, बीजेपी से मुकाबला करना है, तो बहुत सारे लोग जो एक तरह से अलग-अलग विचारों के लोगों का ये एक समुच्चय बना जो इंडिया गठबंधन है और उसमें असहमतियों के बावजूद एक सहमति की बिंदु बनी। वो बिंदु क्या है? वो बिंदु है कि भाजपा को हटाना है, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना है। अब ये केजरीवाल के खिलाफ या विपक्ष के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से उनको भी पैसा मिला, हमको भी पैसा मिला, हम करप्ट हैं, वो करप्ट हैं, लेकिन हम नेशनलिस्ट हैं। तो इसमें कोई बहुत मतलब इसका नहीं है, लेकिन ये मेनस्ट्रीम मीडिया जो है, जिसको धनंजय भाई गटर मीडिया कह रहे थे, मैं भी उसको गटर मीडिया ही कहता हूँ। तो वो इसी तरह का नैरेटिव कर रहा है। आप देखिए कि मेनस्ट्रीम का जो अखबार है, मेनस्ट्रीम का जो टीवी चैनल है, वो वहाँ उन उन मीडिया में वहाँ ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि कितना पैसा किसको मिला। उसका चार्ट बना करके बजाते उसको प्रदर्शित किया जाता है कि इतना आपको मिला, इतना कांग्रेस को मिला, इतना टीएमसी को, इतना डीएमके को। तो मसला ये बनाने की कोशिश की जाती है कि सबको मिला, इसमें सब हमाम में नंगे हैं। लेकिन कनपट्टी पर जो मैं बार-बार कहता हूँ कि कनपट्टी पर कट्टा सटा करके पैसा वसूलने का फार्मूला किसने इजाद किया? बीजेपी ने इजाद किया। कांग्रेस ने किसी की कनपट्टी पर पैसा ये कट्टा सटा करके पैसा नहीं लिया। आम आदमी पार्टी ने किसी की कनपट्टी पर कट्टा सटा कर पैसा नहीं लिया। डीएमके ने ये आप साबित नहीं कर सकते हैं। आपने आगे-आगे ईडी भेजा, आपने आगे-आगे सीबीआई भेजी, आपने आईटी की टीम भेजी, छापे पड़े और उसके बाद छापे से पहले आपने चंदा ले लिया, छापे के बाद आपने चंदा ले लिया, छापे पड़ने के बाद दोबारा आपने चंदा लिया। तो ये जो पूरा नैरेटिव है, ये नैरेटिव इस नैरेटिव को कैसे खत्म किया जाए, बीजेपी कैसे घिरती नजर आई, उसको घिरने से बचाया जाए, उसकी जो घेराबंदी हो रही है, उस घेराबंदी को कैसे तोड़ा जाए, इसलिए ये पूरा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि सब करप्ट है इस हमाम में और इसीलिए
अब नेशनलिस्ट जो करप्ट है वो बीजेपी है, इसलिए नेशनलिस्ट करप्ट के पक्ष में आप खड़े हो जाइए, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। और इस तरह की नैरेटिव जो कोई बनाता है वो राजनीति में लोक लाज को तिलांजलि दे देता है, और जो तानाशाह होता है वही इस तरह की भाषा बोलता है, वही इस तरह के समीकरण और नैरेटिव बना करके जनता के बीच में जाने की कोशिश करता है। ये एक तरह से समझिए कि बीजेपी की ऐसी चाल है जो जनता को मूर्ख बनाने की ये कोशिश हो रही है कि भैया आप हमारे पीछे खड़े होइए, क्योंकि हम ही नेशनलिस्ट हैं। भले ही हमारे ऊपर करप्शन के आरोप लग रहे हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र भक्त हम ही हैं। तो ये कोशिश जो चल रही है, इसको कैसे बेनकाब किया जाए, विपक्ष की ये चुनौती है। जी।